बोरो-मीर-बेर टाउन ये एक नौमौलूद टाउन है, लेकिन यहाँ चेयरमैन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को बलदियाती सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाएं, लेकिन उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ये बात पीपल्स लेबर यूनियन जो कि बोरो-मीर-बेर टाउन में मौजूद है, उनके सदर मंजूर अहमद का कहना है। उनका कहना है कि हमारे चेयरमैन और कौंसल के हाथ बंधे हुए हैं। हम निगरान हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी का टैक्स का शेयर फौरी तौर पर जारी कर दिया जाए, ताकि हम बहरान से बाहर आ सकें और अपने रिटायर मुलाजमीन की खिदमत कर सके। जबकि उनका कहना था कि हम बैर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से भी दरख्वास्त करते हैं कि रिटायर मुलाजमीन की जो 16 अक्टूबर से पेंशन का मसला खड़ा किया गया है कि वो फाइल रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो फिलहाल जमहूरी हुकूमत आने तक फिलहाल इसको मौखर कर दें, ताकि रिटायर मुलाजमीन परेशानी का शिकार ना हो। इसलिए कि वो मारे मारे फिर रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि कहाँ होगा, क्योंकि टाउन की सतह पर तो वेलफेयर डिपार्टमेंट का वजूद ही नहीं है। यकीनी तौर पर उन्होंने आज टाइट चूरन बेचा है, बल्कि चूरन नहीं बेचा है, उन्होंने आज कव्वाली की है हमारे साथ, लेकिन हमने भी उनके साथ कव्वाली में हम नवा का पूरा साथ दिया है। सुनिए ज़रा वो बोरो-मीर-बेर टाउन के रिटायर मुलाजमीन हो या चेयरमैन हो या कौंसल के मेम्बरान हो और अपने 25 टाउन के रिटायर मुलाजमीन की उन्होंने आज जो तर्जुमानी की है, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। वो भाई काहे की यूनियन चला रहे हो यार? यहाँ रिटायर मुलाजिम मर रहा है, किसी को पता ही नहीं है सर पैर किधर है। केएमसी बोलती है 16 अक्टूबर से फाइल नहीं लाना। यहाँ वाले जो मुलाजमीन है वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जो टाउन जो बन गए 25 टाउन, आप यूनियन हो, मैं पूरी 25 टाउन की यूनियन की नुमाइंदगी आपसे करवा रहा हूँ। टाउन के अंदर कोई वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐसा है जो इनकी फाइलें लेगा और इनको पेंशन देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीत भाई, आपने एक बहुत बड़े जो है अहम इशू है उस पर आज बात की है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि टाउन बनने के बाद जो हमारा बोरो-मीर-बेर टाउन है, ये जो बाइफिकेट हुआ है या जो ट्रांजिशन पीरियड था, ये भी उजलत में किया गया, अनकम्प्लीट। ठीक है जी, हमारी 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, 3 यूनियन काउंसिल्स जो हमको जो है उनको बाइफिकेट करके देनी थी, उसमें अभी तक अभाव पाया जा रहा है। वहाँ के चेयरमैन या वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो हमसे रब्ता करती है, वो अभी तक हमको सही मायनों में जो है ना बाइफिकेट करके नहीं दिए गए, नंबर 1। उसके बाद जो रिटायरमेंट, जो हमारे मुलाजमीन हैं जो रिटायर हो चुके हैं, तकरीबन 4 करोड़ 4.5 करोड़ से अभाव जो है इनका अमाउंट बनता है। लिविंग इनकैशमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट वगैरह जो भी कुछ है, ग्रुप इंश्योरेंस, इसके मद में तो हमारी औसती ग्रांट इतनी है कि हमारे को 20 लाख रुपए से भी कम जो है तकरीबन जो है ना वो बचते हैं। ठीक है ना, उसमें हमारे को फ्यूल सही तरीके से मिल सकता है ना, दूसरे और कोई काम हमारे चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या दूसरे हमारे जो इस टाउन के जो मेम्बरान हैं वो कर सकते हैं। सर जी, इनसे हमने बार बार यही रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप जो है एक तो ये लिविंग इनकैशमेंट के कुछ जो है ना इसके मामला को जो है ना सीधा करें, कहीं से टैक्सेस की मद में या कहीं से भी जो है ना वो फंड्स वगैरह कहीं से कलेक्ट करके थोड़े थोड़े करके जो है ना इन मुलाजमीन को दे दें कि वो बिस्तर मर्ग तक पहुंच चुके हैं। ये हालात है कि 4 से 6 साल हो चुके हैं, किसी को ऑफ पेमेंट की गई है, किसी को की नहीं गई है, बस वो उनको जो है सर्कल में घुमाया जा रहा है। आपके तवसत से हमारी जो है ये अक़ाम बाला से और जो हमारे आला हुकाम है उनसे ये सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि जो है हम ये हमारी जो टाउन है इसकी जो है औसती ग्रांट जो है वो बढ़ाई जाए। उसके बाद अगर कोई स्पेशली कोई ग्रांट या कोई ऐसी चीज़ जो है अगर दी जाए, ताकि जो हमारे रिटायर मुलाजमीन हैं या हमारे ये दूसरे जो मामलात हैं ये सीधे हो सके। ये नए टाउन बनने के बाद से अब तक जो है आवाम में भी और एम्प्लॉयज़ में भी जो है सख्त बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है। ये यार होगा तो ये पता चल जाएगा, लेकिन मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची है, आप लोग तमाम यूनियन से एक बंदा ले लो, जो और भी यूनियन है दीगर सियासी जमातों की, उनको लेके जाओ मुर्तज़ा वहाब के पास के भाई जब तक निगरान हुकूमत दौर चल रहा है इस वक्त तक तो ये पेंडिंग कर दे, जमहूरी हुकूमत जब आ जाएगी फिर फैसला कर लीजिएगा, उसके बाद देखेंगे। अभी तो कम से कम ये ना करें, इसलिए कि रिटायर मुलाजमीन तो फंस गए यार। सर ये बात आपने बहुत अच्छा जो है ना ये बहुत अच्छी बात की कि 16 तारीख के बाद से जो हमारे रिटायर मुलाजमीन हैं वो जो अपना जो फाइल वगैरह जो अपने जो बकाया जात के लिए वहाँ जमा करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको वापस किया जा रहा है। ना प्रॉपरली जो है कोई जो टाउन सिस्टम में या किसी ऐसी जगह में कोई जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, ना कोई कलेक्शन है, ना कोई कटौती है, ना कोई समझ में आ रही है बात को कि क्या करें। तो इससे पहले कि जो है ना 4-5 करोड़ रुपये के हर टाउन के अंदर जो है वो बकाया जात हैं, और अब जो ये मज़ीद जो है एम्प्लॉयज़ रिटायर हो रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे सर? वो तो रुल जाएंगे।
वो इसलिए रुल जाएंगे भाई, यहाँ तो सिक्योरिटी ठेकेदारों की गायब हो चुकी होती है, FBR के पैसे नहीं जाते, तो पेंशन की कटौती के पैसे भी नहीं बचेंगे, तो ये तो रिटायर मुलाजमिन तो गए भाई, इनको तो वो जो कुत्ता मार कैप्सूल है वही यूनियन फ्री में दे दे भाई। सर आपकी बात दुरुस्त है। इस चीज़ में जो है इस पे जैसे आपने अभी कहा कि ये टैक्सेस के जो पैसे कट रहे हैं या अपना FBR में जो जमा हो रहे हैं, तो मकसद कहने का ये, वो तो हमने जो है ना उसकी लिस्टें भी बनाई हैं, जो हमारे जो इनकम टैक्स वगैरह या दूसरी चीज़ें ऐसी कटी हैं, तो वो हमारी इंतज़ामिया ने, हमारे चेयरमैन ने, वाइस चेयरमैन, जो हमारी दूसरी MC साहिबान, इन्होंने अकाउंट अफसर साहिबान ने, उनसे हमने बात की है, वो हमने लिस्टें कंप्लीट की हैं, वो उनकी हम चेक लेकर हम FBR में जमा करवाएंगे। अपने मुलाजमीन की जो है ना ये चीज़ें तो हम इनको खाने नहीं देंगे सर। लेकिन बात ये है कि आपका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ये कौंसल वाले इसलिए भी मजबूर हैं कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स ही गवर्नमेंट नहीं दे रही निगरान दौर में, ना प्रॉपर्टी ना 1% कुछ आया ही नहीं 6-8 महीने से। अगर वो आ जाता तो आपका हाथ नहीं खुल जाता और मुलाजमीन को, रिटायर मुलाजमीन को कुछ मिल जाता। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारा कुछ जो है, जिस तरीके से आपने बात की कि ये जो मौजूदा सेटअप में ये चीज़ें हमारी बंद कर दी गई हैं, टैक्सेस या जो भी कुछ आ रहा था हमारे पास प्रॉपर्टी का, ये डेली की बुनियाद पे आ रहा था, तो ये बंद कर दिया गया है। इस पर भी थोड़ा सा जो है ना वो इनको सोचना चाहिए था कि ये नए टाउन बनने के लिए जा रहे हैं, इनको माली मुश्किलात होगी, जो है फाइनेंशियली तौर पे ये कमज़ोर है। इस चीज़ को जो है ना बाद में जो है ना ये जमहूरी आने वाली जो गवर्नमेंट है उस पर अगर NSR करते तो ज़्यादा बेहतर होता, बनस्बत इसके कि उन्होंने बिल्कुल एकदम ही जो है इसको बंद ही कर दिया। अब इसका कोई रीज़न भी नहीं है, अभी समझ में भी नहीं आ रही बात। और भी दूसरा भी जो है मकसद कहने का ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अवाम है, इस अवाम को दूर करने के लिए जो है ना कुछ लाएअमल बनाया जाता। जैसे आपने अर्ज़ की है कि भाई हमने अपने चेयरमैन साहब को और कुछ हमारी पार्टी से रिलेटेड जितने चेयरमैन हैं उनसे हमने जो है ना बात भी की है, उनसे हमने कहा है कि आप जो है एक डेलीगेशन बनाकर मुर्तज़ा वहाब साहब से मुलाकात करें और उसमें ये एजेंडा सिर्फ यही रखें रिटायर मुलाजमीन के हवाले से कि भाई ये इन चीज़ पर जो है ना अभी फौरी फोर जो है ना आपने जो है ना इस तरीके से कर दिया, इस पर अगर नज़रसानी करें या ये जमहूरी हुकूमत के लिए या आने वाली हुकूमत के लिए छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो ये हमारे रिटायर मुलाजमीन हैं, इनकी जो रिटायर हो चुके हैं, इनकी फ़ाइलों को वहाँ पे फ़िलहाल जो है ना लिया जाए। उसके बाद जब इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसकी नोटिफिकेशन वगैरह या जो चीज़ें जो है वो हो जाएंगी तो फिर देखी जाएगी। लेकिन हमारी अब्दुल कोशिश ये है कि ये टाउन में आने के बाद ये जो बाकी जो है ना रही सही कसर है ये भी पूरी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि टाउन से हम जो है ना अपने मुलाजमीन को ये पेंशन या ये लिविंग इंकेशमेंट या दूसरी चीज़ें जो है ना प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे। क्यों? इसके लिए ना तो कोई प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया गया है, ना इसके ऊपर जो है ना कोई काम किया गया है, और अभी इसको काम करने के लिए इसके ऊपर डिपार्टमेंट बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए तो फिर आपको पता ही है कि ये मुलाजमीन तो रुल जाएंगे। सुना आपने। मंजूर अहमद यकीनी तौर पर हमेशा मेहनत कशों के जायज़ हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते चले आए हैं और यही वजह है कि आज चीख रहे हैं। हमें ये पूरा यकीन है मेयर कराची इस तरफ ज़रूर देखेंगे और निगरान हुकूमत को चाहिए कि वो टाउन्स को जो भी उनके प्रॉपर्टी टैक्स के शेयर हैं फिलफौर अदा करवा दे, ताकि ये हाथ पैर खुले और अवामी खिदमत के काम अंजाम दें और रिटायर मुलाजमीन के लीफ एनकैशमेंट के बकायजात अदा करके उनको भी सुरखरू करें जो कि फाकाकशी की तरफ जा चुके हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।